दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। जुलाई में रहे बिलों में बढ़ोतरी नजर आएगी, यानी बढ़ोतरी 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। इसके बाद बिजली की दर तय करने वाला DERC बिजली कंपनियों की याचिका के हिसाब से आदेश देगा। आपको बता दें कि BSES की 2 कंपनियां BRPL और BYPL के इलाकों में बिजली महंगी की गई है। देश के कुछ खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण टमाटर की फसल पर बुरा असर पड़ा है। मानसून के कारण सप्लाई चेन पर असर आने की वजह से टमाटर सड़ रहे हैं और आपूर्ति कम होने से दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय टीम पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच बनाया गया है। BCCI ने मंगलवार 9 जुलाई को इसकी आधिकारिक घोषणा की। गंभीर को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के चामोली में भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से राजमार्ग बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पताल गंगा टनल के पास भूस्खलन के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया है। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी की गई तथा हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया तथा हिंदुओं को हिंसक बोला गया, जो अत्यंत ही अशोभनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जिसमें क्षमा, शांति व सहनशीलता तथा सर्वग्रहता को महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म अहिंसा परमो धर्म के आधार पर सदियों से चला आ रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि एक जिम्मेदार पद पर है, उन्हें तुरंत पूरे विश्व के हिंदू धर्म के अनुयायियों से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर हिंदू समाज की आवाज बनी सरिता मित्तल ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर माफी नहीं मांगी तो हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो उनका संसद में पहला भाषण था, उस पहले भाषण में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जो बोला है, हिंदुओं को हिंसक बोला है, हिंसक हिंसक हिंसक, और जिस हाव भाव से और जो जैसे कोई विक्षिप्त प्राणी बोलता है ना, उस हिसाब से हिंसक हिंसक हिंसक। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी जी का हिंदुओं के प्रति अपमान के लिए है। और राहुल गांधी को हिंदुओं से, मेरे सहित भारत के ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं से उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरे विश्व के हिंदुओं को उनके इस बयान से बहुत ही आघात पहुंचा है। हमारे साथ पूरे हिंदू अनुयायी हैं इस समय, जो इधर ये विजय शंकर जी हैं और कर्नल देवानंद जी हैं और सतीश जी अग्रवाल जी हैं, अशोक जी हैं और श्रीचंद साहू जी हैं, सभी संगठनों के हैं, और जो भी हिंदू अनुयायी है वो सब हमारे साथ हैं। अगर राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम इसको बहुत बड़े आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे। मोटे तौर पे आपको बता दूं, जैसे सरिता जी ने आपको बताया कि आज का जो गोष्ठी रखा गया था, ये बेसिकली हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी जो जिस प्रकार की टिप्पणियां देश के अंदर हो रही हैं और जिसका कल्बिनेशन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ एक ऐसा अपशब्द बोला है एक हमारे हिंदू धर्म के लिए, उसको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज ये जो चर्चा है, अभी मेरा उद्बोधन होना बाकी है, पर क्योंकि आप प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए कि आज भारत है संविधान से चलता है। जो इतिहास में हमारे साथ गलत हुआ, सही हुआ, उसका मूल्यांकन करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये सिर्फ ये है कि देखिए पिछले करीब 70 वर्षों में जो जिस प्रकार से देश, ये जो भारत है हमारा, अगर इतिहास में जाएंगे तो इसके टुकड़े करने वालों का आज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज के दिन पूरा खंडित भारत है और अखंड भारत की जो बात जो लोग करते हैं, उसके अंदर इसमें जो रहने वाले उन लोगों को हम हिंदू कहते हैं, और उसी को लेकर के इन्हीं का धर्मांतरण हुआ है। बाहर से धर्म आकर के अगर यहाँ पर हमारे लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासियों को धर्मांतर करते चले गए, और उससे मानसिकता के साथ आज जो यहाँ पर मेजॉरिटी है जिनकी, उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, बुरी बात है। और मैं ये मानता हूँ, देखिए पार्लियामेंट एक हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, एक धर्महरी है हमारी सामाजिक जीवन और संस्कृति चलाने का। इसके अंदर जो लोग चुन कर के जाते हैं, हम सब भली भांति हैं कि नागरिकों के वोट से जो चुन कर के जाता है उसका सम्मान करना हम सबका धर्म बनता है। पर मैं ये मानता हूँ अगर उनको उस वाणी पे कंट्रोल नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, और एक मेजॉरिटी जो यहाँ के लोग रहते हैं निवासी, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं,
मैं मानता हूं और मैं नरेंद्र मोदी जी और हमारी संसद और जो एक देश का कानून का छवि है उससे आग्रह करना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं का भी मैं समर्थन चाहता हूं कि जो कानून के अंदर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए करनी चाहिए। और इन्होंने पहली बार नहीं बोला है, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। जी 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 आगे विरोध का देखिए, सरिता जी ने जैसे आपको बताया कि हम जो लोग हैं जो इससे आहत हैं वो आज आपके बीच में आए हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं, देश से आग्रह कर रहे हैं, नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार का हमें दुख पहुंचा, इस दुख का समाधान सरकार को करना चाहिए। आवाज़ जाएगी, आप जितनी पहुंचाएंगे मैं मानता हूं। पार्लियामेंट एक्सपंज करना काफ़ी नहीं है उसके कागजों से, आगे अलग रोल भी नागरिकों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इस भावना को विभिन्न, जैसे इन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे भी नहीं मांगे, सड़कों पे आएंगे, वो इनके ऊपर निर्भर करता है। और हम सब इस चीज़ से आहत है और मैं मानता हूँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिस प्रकार से संविधान में साफ लिखा है, बिरला साहब आज लोकसभा स्पीकर हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, कार्रवाई जरूर करेंगे, उम्मीद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद यही था, हमारे दुख को बताना और ये जो इन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा आग्रह। मेरा नाम है कर्नल देवानंद और मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।